देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त अनुराग ठाकुर खेल मंत्री के घर के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खेल मंत्री के साथ पहलवानों की, रेसलर की मीटिंग शुरू हो चुकी है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन संजय आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं। आपको दिखाना चाहेंगे बिल्कुल बाहर वाले ये कमरा है जहां पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं। मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। खेल मंत्री काफी देर से सभी का इंतजार कर रहे थे। पहले 6 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले 6:50 पर ये तमाम खिलाड़ी पहुंचे और 7 बजे से इनकी मीटिंग शुरू हो गई है। खिलाड़ी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका यह कहना है कि पूरे के पूरे कुश्ती संघ को भंग कर दिया जाए, इससे कम पर उनको कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे खेल मंत्री, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब 4 गाड़ियां अंदर पहुंची, उसका लिया है मैंने जायजा। देखिए एक एक करके तमाम खिलाड़ी खेल मंत्री के घर पहुंचे। यहाँ पर जितनी भी महिला हमारी खिलाड़ी हैं वो बैठी हुई हैं। साक्षी मलिक आगे बैठी हुई हैं और ऋतु फोगाट बैठी हुई हैं। बजरंग पुनिया इसी में बैठे हुए हैं। ये तीसरी गाड़ी और ये चौथी गाड़ी आप देख रहे हैं। ये चौथी गाड़ी अंदर की तरफ जा रही है। एक एक करके कई गाड़ियां, 4 गाड़ियों में खिलाड़ी आए हुए थे और वो चारों गाड़ियां अंदर की तरफ जा चुकी हैं। 6:50 हो रहे हैं, यानी कि माना जा सकता है अब से 10 मिनट के अंदर 7 बजे से ये बैठक शुरू होगी। बैठक के जरिए क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बैठक पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने एक एक करके तमाम खिलाड़ी अंदर की तरफ दाखिल हो चुके हैं। इंतजार अब इस बात का किया जा रहा है कि बीच का रास्ता खेल मंत्री कुछ निकाल पाएंगे, क्योंकि एक तरफ तल्ख तेवर हैं यहाँ पर खिलाड़ियों के, तो वहीं दूसरी तरफ कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण भी मानने को तैयार नहीं है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। ऐसे में क्या बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पल पल लगातार सरकार का क्या अगला कदम होगा उस पर ये नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, किस तरह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लगता है चित्रा की कल एक जल्दी से बड़ी खबर दे दे। बृजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। आपको बता दें कि पहले दिन के 12 बजे का समय आया, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। तमाम पत्रकार इंतजार कर रहे थे, लेकिन बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है। गोंडा से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने के पीछे की वजह क्या है? देखिए बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से कल से लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, बृजभूषण सिंह ने हमसे बातचीत की, खुलकर कहा था कि मेरे पास सबूत है, मैं इन बातों को सामने रखूंगा, जो आरोप लगाए गए वो अनर्गल है, कोई इनका आधार नहीं। और आज जब सुबह ये बात सामने आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शाम 4 बजे के बाद वो बात करेंगे। फिर 5 बजे का समय दिया गया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए पूरे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जो है मंच खाली हो गया है, कुर्सियां खाली हो चुकी हैं और उनके बेटे प्रतीक सिंह मंच पर आते इस बात को कहते हैं कि जनरल बॉडी मीटिंग जो कि 22 तारीख को अयोध्या में बुलाई गई है, उसके बाद ही बृजभूषण शरण सिंह अपनी बात को सामने रखेंगे और अगर जो भी फैसला होगा उस हिसाब से वो आगे जाएंगे। जिस तरीके से लगातार हम सुबह से यहां बने हुए थे, आज चूंकि नेशनल लेवल की सीनियर कैटेगरी के यहां पर नेशनल के ट्रायल्स चल रहे थे, वो कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे। 3:30 बजे तक मंच पर रहे, उसके बाद पीछे के कमरे में चले गए, लेकिन अभी फिलहाल यहां से उठ के गए हैं और ये सूचना दी जाती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। जो जवाब मांगा गया था खेल मंत्रालय को, वो फेडरेशन की तरफ से दे दिया गया है, इस बात को उन्होंने कहा है। लेकिन जो बात वो इन आरोपों पे करने वाले थे, जो आधार वो रखने वाले थे, और उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर वो बात करेंगे मीडिया से, लेकिन 22 जनवरी के बाद जब वो बैठक अयोध्या में होगी और सीधे तरीके से फिलहाल जो दावा लगातार सुबह से किया जा रहा था, फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी वो रद्द कर दी गई है। जी अभिषेक, क्या ये माना जा सकता है कि ऊपर से ही उनको निर्देशित किया गया हो? क्योंकि देखिए अभी खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री की बैठक चल रही है। इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि बार बार बृजभूषण शरण सिंह अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और उनकी ओर से जो भी बातें कही जा रही हैं उसका उल्टा असर खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। वो और ज्यादा तीखे तेवर के साथ सामने आ रहे हैं। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि खेल मंत्री के साथ चुन की बैठक हो रही है खिलाड़ियों की, इस वजह से उन्होंने अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी हो और इस बात पर नजर हो कि सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है पूरे मामले पर?
देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं उनके घर में। सुबह तकरीबन 11:30 बजे वो वहां से निकले थे। हमने उनसे तब भी बात की और हमने पूछा था कि क्या आप इस्तीफा देंगे, तो बड़ी झुंझलाहट में उन्होंने कहा नहीं, क्या बात है, क्या सवाल है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप इंतजार करिए, शाम तक मैं बात करूंगा। लगातार इस पूरे कंपाउंड में वो घूमते रहे, खिलाड़ियों से बात की उन्होंने, अधिकारियों से बात की, यहाँ पर जितने भी कोचेस आए हैं, टीम के लोग आए हैं, बाकायदा उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी मंच पर वो लगभग जो है 3:30 बजे तक बैठे हुए थे और बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई आधार नहीं है, जो आरोप लगाए गए वो गलत है और इंतजार कीजिए, मैं शाम को जवाब दूंगा। लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं आया है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुबह से जो रीडिंग चल रही थी, क्योंकि लगातार जो उनका स्टैंड है वो बदलता गया। 12 बजे का समय 4 बजे किया गया, फिर 5 बजे की बात हुई, 7 बज चुका है, लेकिन अब समय आता है तो बोला जाता है कि अब ब्रीफिंग नहीं होगी। ये साफ है कि खेल मंत्रालय की तरफ से खुद जो खिलाड़ियों का पहुंचना है, वहां पर जो मीटिंग हो रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये चीजें जुड़ी हुई नजर आती है। क्या किसी तरीके का अभिषेक में लौट रही हूं, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता भी हमारे पास हैं और इनके पास अहम जानकारी है। इससे जुड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने। इसके पीछे क्या माना जा सकता है कि चूंकि मीटिंग चल रही है, इस वजह से इंतजार करें कि इसमें से क्या निकल कर आता है? देखिए, बिल्कुल मीटिंग भी चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है और आईओ की भी मीटिंग चल रही है। आईओ को क्योंकि कंप्लेन गई है, अब आईओ उस पर क्या डिसीजन लेता है, क्या कमेटी फॉर्म करता है। और यहाँ पर ये जो रेसलर्स आए हैं, ये जब खेल मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठे हैं, सचिव हैं, डीजी साई हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनके साथ अगर बैठे हैं चित्रा, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश होगी कि आईओ कमेटी बनाए और जब तक कमेटी की रिपोर्ट ना आए, ये जो धरना चल रहा है इसको जो है कैंसिल किया जाए, धरने को खत्म किया जाए तब तक के लिए, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए। क्या इसके लिए ये सारे प्लेयर्स राजी होंगे, ये देखने वाली बात है। और अगर कहीं बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और कुछ ऐसा उनके मुंह से निकल जाए, उनको भी एक डर है, क्योंकि वो सुबह से ही कह रहे हैं कि वो एक्सपोज करेंगे। जो उनका फेसबुक पेज है जिसमें उन्होंने कहा मेरे पास भी सबूत है, मैं भी कुछ बोलूंगा। और उन्होंने यहाँ तक आज तक के संवाददाता अभिषेक से ही बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुनामी आ जाएगी। तो वो ये जरूर चाहेंगे कि अगर मामला सेटल डाउन हो रहा है, रिपोर्ट आए, कमेटी बने और जांच हो जाए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहेंगे। और मुझे लगता है यही कारण है कि अभी बृजभूषण शरण सिंह ने अपने आप को पीछे कर लिया और 22 तारीख को, क्योंकि वहां पर काउंसिल की मीटिंग है उनकी और वहां वो देखना यह है कि काउंसिल में जाके क्या फैसला होता है, क्योंकि इतना जरूर है कि वो वहां पर जो है इस्तीफे की पेशकश करेंगे। वहां काउंसिल उस इस्तीफे को स्वीकार करती है या नहीं करती है, वो एक अलग विषय है। मुझे लगता है बृजभूषण सिंह पेशकश कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये एक सवाल है, क्योंकि मेरी जब बृजभूषण शरण सिंह से पहले दिन बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि देखिए मेरी गलती क्या है, अगर मेरे ऊपर आरोप है वो सिद्ध होंगे तो मैं जो है वो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन इन आरोपों को लेकर मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं बैकफुट पर आने को तैयार नहीं हूं। हिमांशु से बिल्कुल, हिमांशु से लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी। नितिन श्रीवास्तव भी हमारे संवाददाता जो सुबह से ही लगातार ये खबर आप तक पहुंचा रहे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी मैं चलूंगी। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे के आसपास ऋतु फोगाट के साथ ही विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये तमाम खिलाड़ी मंच पर पहुंचे और उनसे हमने जब सवाल जवाब किया, चूंकि बृजभूषण शरण सिंह की ओर से कई आरोप इन पहलवानों को लेकर लगाए जा रहे हैं, एक एक सवाल पर हमने जवाब लेने की कोशिश की। सुनिए किस तरह का जवाब इन पहलवानों की ओर से दिया गया। बृजभूषण का कहना है विनेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी और तमाम और भी बातें बृजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही हैं। वो अपनी बात रख रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप भी नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने के सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप एफआईआर कब करवाएंगे? एफआईआर कब करवाएंगे? विनेश अगर आप पास आ पाए तो आपकी आवाज, आप एफआईआर कब करवाएंगी? एफआईआर कब करवाएंगी आप? हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सॉल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है, एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करके आप पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रही हैं फिर? देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं, आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंग रहिए, आप खेलिए। और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटी
कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चाहती हैं कि सरकार तुरंत उन मांगों पर विचार करे? जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए जिस पर हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए क्योंकि देखिए हर एक खिलाड़ी की बात है। सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सर कर दो। हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए। सब जो दस्तखत है उनमें से सिर्फ 5 और 6 खिलाड़ियों के ही सिग्नेचर हैं। आपका कहना है कि पूरे जितने भी रेसलर हैं सब आपके साथ हैं, उसको लेकर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। देख लीजिए, अगर स्टेज पे अगर मैं बताऊं तो ये खुद अगर उठ के बताएंगे कि जो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाले तो हर पर्सन वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे छोड़ के रखते हो। विनेश वो कह रहे हैं सारी फर्जी बातें। विनेश, आप उनका इस्तीफा चाहती हैं या पूरा कुश्ती संघ भंग हो? आप लोगों की ये डिमांड है? परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए हैं। हम राजनीति के लिए आए थे, हमारे सम्मान की लड़ाई कर रहे हैं। तो हर दिन टूट रहा था, बिखर रहा था। वो मानसिक उत्पीड़न क्या था जिसको लेकर सुसाइड तक की बात आपके दिमाग में आई थी? के बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे जब मैं मैच आ रही थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब लड़कियों को अगर खोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये तमाम खिलाड़ी मानने को तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई इस वक्त भारतीय कुश्ती संघ के साथ इनकी चल रही है। इनका ये कहना है कि यौन शोषण मामलों की जांच के लिए कमेटी बनाई जाए और सबसे पहले अध्यक्ष का इस्तीफा लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सवाल बड़ा इस वक्त कायम है। लेकिन लेकर चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर इनके समर्थन में कुछ लोग प्रदर्शन करने के लिए आ गए हैं। ललित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, ये प्रदर्शनकारी कौन है? जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए आप। बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हम चंडीगढ़ की सुखना लेक पर मौजूद है और सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखा दें। ये जो तमाम जो इस वक्त युवा हमारे साथ देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ यूथ के युवा है और खास तौर पर जो पिछले 72 घंटे से आर पार की लड़ाई चल रही है उसके समर्थन में तमाम जो रेसलिंग के समर्थन में सारे यूथ के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्होंने कैंडल्स है वो जलाई इनके समर्थन में। क्या कुछ ये मांग कर रहे हैं, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान हरमंदर सिंह लक्की और चंडीगढ़ यूथ के प्रधान मनोज लुबाना मौजूद है। सबसे पहले लक्की साहब के पास जाएंगे। लक्की साहब, क्या चाह रहे हैं, अगर शॉर्ट और ब्रीफ में आपसे पूछना चाहे तो? कल आपके चैनल पर जब भारत को गौरव दिलाने वाली एक बेटी विनेश फोगाट को आंखों में आंसू देखे, रोता हुआ देखा, तो मैं समझता हूँ कोई पत्थर दिल भी पसीज जाता। आज शहर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर आक्रोश है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवा इकट्ठे हुए हैं और अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं उन भारत के खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे सारे बच्चे जो वहाँ पर बैठे हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं। ठंड के अंदर 3 दिन हो गए उनको जंतर बंतर पे बैठे हुए। और मैं समझता हूँ कि हर देश के व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी संप्रदाय से, एक छोटा सा रिएक्शन मनोज से भी ले लेते हैं। क्या चाह रहे हैं आप, क्यों आप यहाँ पर कैंडल लेकर खड़े हैं? हम चाह रहे हैं कि जो उनको इंसाफ मिले। हमारी बात एक ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री है, जब वो मेडल लेके आते थे सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाते हैं, फिर उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनको डिनर पे बुलाते हैं। पर पिछले 3 दिनों से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप्पी थानी बैठे हैं। हम चाहते हैं उनकी कोई इसके ऊपर टिप्पणी आनी चाहिए और इसके ऊपर कोई ना कोई बात रखनी चाहिए। तो चित्रा, बिल्कुल साफ तौर पे देखिए नाराज। ठीक है, अब देखना महत्वपूर्ण यही है। देखिए, सरकार की तरफ सभी की निगाहें हैं। अनुराग ठाकुर उन तमाम रेसलर के साथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ेंगे? यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन बीते 3 दिनों से, जब से जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ, इन रेसलर्स और कुश्ती संघ के बीच कैसे जारी है नूरा कुश्ती, कौन कौन सी मांगे हैं इन खिलाड़ियों को, उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। 3 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर दंगल का नया अखाड़ा खुला है। एक तरफ कुश्ती के 5 सितारे, दूसरी तरफ भारत का कुश्ती संघ। आरोप लगाने वाले भारत के मशहूर खिलाड़ी और जिन पर आरोप लगा है
वो बीजेपी के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हैं। 2 दिन तक जुबानी आरोप प्रत्यारोप के बाद शिकायतकर्ता खिलाड़ियों ने भारतीय ओलंपिक संघ से लिखित शिकायत दर्ज कराई। पहला बड़ा आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायतों के बारे में पता चला है। सीनियर खिलाड़ियों को कई जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है। दूसरा आरोप था कि कुश्ती फेडरेशन में वित्तीय अनियमितता हुई है और सीनियर रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं। तीसरा आरोप है कि टोक्यो ओलंपिक में हारने के बाद विनेश फोगाट को मानसिक रूप से अध्यक्ष ने प्रताड़ित किया। और चौथा आरोप है कि नेशनल कैंप के कोच और सपोर्ट साइंस स्टाफ नाकाबिल है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भेजी गई लिखित शिकायत में 5 रेसलर्स के दस्तखत हैं, जिनमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और दीपक पुनिया के दस्तखत हैं। इन सब की मांग है कि भारतीय ओलंपिक संघ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस्तीफा दें, भारतीय कुश्ती संघ को ही भंग कर दिया जाए और रेसलर्स की राय से चलने वाली नई कमेटी कुश्ती संघ का कामकाज देखे। देखिए, हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। देखिए, वो तो जब अभी हम जरूरत पड़ेगी तो हम लीगली चलेंगे, अब बोल के नहीं, अब कानून की तरफ से चलेंगे हम। हालांकि शुरू में खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग रखी थी, लेकिन अब ये रेसलर्स कुश्ती संघ को ही भंग कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे से इनकार किया है। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। कह रहे कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती, तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। वैसे खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों को लेकर सियासत में सुनामी पहले ही आ चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता 2 दिन से बयानबाजी कर रहे थे। अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए। फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है तो 1.25 साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई? मंत्री, सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है। बेशर्मी के चलते और थेथरई के चलते ये सरकार उनको पद से बर्खास्त नहीं करती। ये हमने अजय मिश्रा टेनी के केस में भी देखा था। I have no political statements to make about them. I know that they're conscientious individuals. I will also say this, that as a representative of the government, when I do a comparative and I do this with a deep sense of understanding, that's a political compulsion because I have to respond to this question right now. हालांकि सरकार की ओर से पहले ही इस मामले में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। खेल मंत्री ने फेडरेशन अध्यक्ष से जवाब मांग लिया है। खिलाड़ियों के साथ उनकी मुलाकात भी हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच कराती, उनका इस्तीफा लेती है या फिर पूरे कुश्ती संघ को ही भंग कर देती है। गोंडा से अभिषेक मिश्रा और दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से खेल मंत्रालय को अपना जवाब सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने अपना जवाब सौंप दिया है। आपको बताते चले कि उनके इस्तीफे की मांग पर लगातार ये रेसलर अड़े हुए हैं और अब वो 22 तारीख को मीडिया से बातचीत करेंगे। आज पूरे दिन मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है 22 तारीख को अब वो इस बारे में कोई भी बातचीत करेंगे। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अभिषेक, जो जवाब दिया है क्या लिखा है उसमें? देखिए, बिल्कुल इस बात को सीधे तौर पर कहा गया है उनकी खेमे की तरफ से कि जो जवाब खेल मंत्रालय की तरफ से मांगा गया था, उन्हें आधिकारिक तौर पर क्या कहना था अध्यक्ष के तौर पर, वो जवाब वो दे चुके हैं। लेकिन वो बाद में फिर ये भी बोले उनके प्रतिनिधि, उनके बेटे प्रतीक सिंह, कि अभी फिलहाल मीडिया से वो बात नहीं करेंगे। जो जो बातें पूछी गई थी उस हिसाब से उन्होंने उसका आधिकारिक तौर पर जवाब दिया है। लेकिन जो बात वो पहले कह रहे थे खिलाड़ियों के आरोपों को लेकर के, और कल जब खुलकर उन्होंने आज तक से बात की तो सीधे तौर पर एक एक आरोप को नकारा था, एक एक एलिगेशन
को लेकर के उन्होंने इसको प्रायोजित बताया था। अब खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा पर सवाल किए थे, उनके करियर को छोटा बताया था और तमाम तरीके चीजें कही थी, लेकिन उस पर कोई बात फिलहाल नहीं की है। बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि जो बोर्ड की बैठक होनी है जनरल बॉडी मीटिंग 22 जनवरी को अयोध्या में, उसके बाद ही वो कोई बात कहेंगे। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है, चूंकि यहाँ पर नेशनल लेवल की सीनियर रैंकिंग की चैंपियनशिप चल रही है, तो उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि 2 दिन तक ये कार्यक्रम यहाँ चल जाए, उसके बाद में 22 तारीख को ये बात कहेंगे। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अपना जवाब दे दिया है, इस बात की पुष्टि की है। जी, क्या ऊपर से किसी निर्देश का इंतजार कर रहे हैं ब्रजभूषण सिंह? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अब सीधे 22 तारीख को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को देंगे जानकारी। क्या उसी दिन वो इस्तीफे की पेशकश करेंगे या फिर नहीं मानेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन इस वक्त खेल मंत्री के घर के बाहर मेरी मौजूदगी है, अंदर तमाम रेसलर्स के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? क्या कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हिमांशु एक बड़ी खबर दे रहे हैं, जल्दी से लेते हुए एक ब्रेक लेंगे। अभी जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को जो रिप्लाई भेजना था वो अभी तक नहीं भेजा गया है। थोड़ी देर में वो भेजा जाएगा। जो लीगल एडवाइजर है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनके साथ कंसल्टेशन चल रहा है, वो उसको पूरी तरीके से देख रहे हैं। पर उनके बेटे बता रहे हैं कि भेज दिया है। नहीं, अभी तक जो फेडरेशन के लोग बोल रहे हैं, जो फेडरेशन के ऑफिशियल लोग हैं, उनका कहना है कि अभी तक नहीं भेजा गया। अभी हमारे लॉयर्स उस पूरे रिप्लाई को एक बार फिर से भेजने से पहले देख रहे हैं, कहीं कोई ऐसी चीज हो जो रह गई हो, उसके बाद ही जो है रिपोर्ट को भेजा जाएगा। ठीक है, अब देखिए हिमांशु बता रहे हैं कि इंतजार किया जा रहा है, जबकि अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता गोंडा से जानकारी दे रहे थे उनके बेटे के हवाले से कि भेजी जा चुकी है। अब जैसे ही और जानकारी कंफर्म कर रहे हैं लगातार फोन पर हिमांशु, जैसे ही और जानकारी मिलेगी आज तक सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। खेल मंत्री के घर के बाहर मेरी मौजूदगी है। अनुराग ठाकुर इस वक्त तमाम खिलाड़ियों से, पहलवानों से कर रहे हैं मुलाकात। क्या कोई बीच का रास्ता सरकार निकाल पाएगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि उसके सामने भी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के साथ उनकी बैठक जारी है। संजय, मैं चाहूंगी आप अंदर की तस्वीरें दिखाएं। बाहर की तरफ एक हॉल है, वहीं पर तमाम खिलाड़ी, जैसा कि हम बाहर से ही देख पा रहे हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। लगातार उनकी मुलाकातें चल रही हैं। कल देर रात तक भी बड़ी बैठकों का दौर जारी था, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकल नहीं पाया। आज उम्मीद की जा रही है कि कम से कम दोबारा ये जो बैठक खेल मंत्री के साथ चल रही है, इसमें कुछ सुलह हो जाए, क्योंकि एक तरफ जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी रेसलर हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक ब्रजभूषण इस्तीफा नहीं देते वो नहीं मानेंगे, और उनके इस्तीफे की मांग पर लगातार ये लोग अड़े हुए हैं। इसके अलावा समूचे कुश्ती संघ को भंग करने की भी मांग इनकी ओर से की जा रही है। क्या इन तमाम मांगों पर विचार करेगा खेल मंत्रालय? और सबसे प्रमुख, यौन शोषण जैसे बेहद गंभीर आरोप लगे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन उनका ये कहना है, उनकी ओर से जो बयान सामने आ रहा है, उनका ये कहना है कि दरअसल जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो तमाम आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। मैंने कुश्ती को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाया तो कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए, इस वजह से मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन खिलाड़ी कुश्ती संघ के अध्यक्ष के लगातार इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। नितिन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मिलन शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक भी हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा भी। हिमांशु के पास एक बड़ी जानकारी थी। हिमांशु, लगातार अंदर जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्या बैठक से कुछ भी निकल कर आ पाया है क्या? मुझे अभी तक तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन सरकार की ये कोशिश है, मैंने जैसा पहले भी बताया चित्रा, कि इन सभी रेसलर्स को ये समझाया जाए जो आपकी मांगे हैं उसको सुना जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। आप चाहते हैं, आपने खुद लिख के दिया, आज कमेटी बनाई जाए, सेक्सुअल हरासमेंट को भी लेके कमेटी बनाई जाए, और जो भी इनरेगुलरिटीज फेडरेशन में है उसको लेकर कमेटी बनाई जाए। अब वो कमेटी बनाने का डिसीजन जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लेना है, उसको लेकर उनकी मीटिंग भी चल रही है। कमेटी में ये पहलवान ही नाम सजेस्ट करें कि कौन से नाम हो सकते हैं? नहीं, देखिए अब इसका अधिकार जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास है कि वो किसको इस कमेटी में शामिल करते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जो मुझे लगता है कि जो भी कमेटी होगी उसमें कोई ना कोई एक फॉर्मर जज होगा, एक अधिकारी होगा और एक प्लेयर होगा। यहाँ पर गाड़ी जा रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ फैमिली के लोग हो सकते हैं या कोई अधिकारी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कमेटी फॉर्म होगी वो अलग अलग लोगों को, लीगल, स्पोर्ट्समैन, आधिकारिक तौर पर आईओ के प्लेयर्स,
डीजी के साई के लोग होंगे, तो एक कमेटी फॉर्म होगी जो पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ये जो धरना चल रहा है, सरकार जरूर चाहेगी कि ये धरना समाप्त हो और खिलाड़ी अपने घर जाएं। जो उनकी मांगे थी, सरकार उस पर काम कर रही है। अब उनको धरना समाप्त करना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है और जिस जगह वो धरना दे रहे हैं वो सेंसिटिव जगह है। उस नजरिए से भी सरकार समझाने की कोशिश जरूर करेगी कि आपकी मांगों को मान रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, आप समय दीजिए। खिलाड़ी जो है वो सबूत भी मांगे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं यौन शोषण के गंभीर आरोप। यौन शोषण के जब आपने कहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो सबूत पूछा जाएगा कि किनके साथ हुआ है। किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा, क्योंकि विनेश फोगाट ये कह रही हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ हुआ है। लौट रही हूं हिमांशु आपके पास। नितिन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले कैसे रेसलर अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ ब्रजभूषण भी मानने को तैयार नहीं है। दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष जी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना पद तो छोड़ो, कम से कम पद तो छोड़ के आओ अपना। हम निहत्थे बैठे, हम रेसलर अपना जो कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। मैं जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता हूं। कोई ये मेरे घर का पद नहीं है। मैं चुना गया हूं, अपनी कार्यकारिणी की बैठक मैंने बुलवाया है और हमारी कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उसको हम करेंगे। हम कार्यकारिणी से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं, पद पे बने रहेंगे। 22 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमारी कार्यकारिणी जो भी आदेश देगी उसका मैं पालन करूंगा। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की, हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है, सिर्फ ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उस सबूत को देश की जनता के सामने रखना चाहिए और ये फर्स्ट डे उनको करना चाहिए था। आज नहीं, फर्स्ट डे ही उनको करना चाहिए था। और उनके पास, मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर उत्पीड़न का आरोप मेरे ऊपर लगेगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। आप कितना भी पाप करेगा, आपका पाप का घड़ा भरेगा। तो आज वो पाप का घड़ा उनका भर चुका है और उस चीज का अंत आ चुका है। तो और भी जितने भी पहलवान हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ पे, वो भी सपोर्ट करें। और हमें मतलब फेडरेशन ये है जो अभी जो भी व्यक्ति हैं फेडरेशन में, हमें उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। हमें पूरी फेडरेशन का खंडन चाहिए, क्योंकि सब लोग फेडरेशन में भ्रष्ट बैठे हुए हैं। हम दुनिया की किसी भी जांच, मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं। मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच हो उसको भी सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक सवाल तो उसे पूछने का राइट मुझे नहीं है। इधर के तेवर कड़े हैं तो उधर के तेवर बड़े हैं। ऐसे में रास्ता बीच का क्या निकलेगा? ब्रजभूषण क्या इस्तीफा देंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक लगातार जारी है और बड़ी खबर एक और आपको देते हैं। ब्रजभूषण के समर्थन में एक और पहलवान सामने आ गए हैं। नरसिंह यादव की ओर से समर्थन किया गया है खुलकर ब्रजभूषण शरण सिंह का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पहलवानी में भी जितने हमारे खिलाड़ी हैं वो 2 धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर खिलाड़ी एक तरफ विनेश फोगाट उनकी टीम का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो उधर। और हरियाणा बनाम यूपी, ये भी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। नितिन, हरियाणा बनाम यूपी की भी लड़ाई इन सब के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि यूपी वाले जितने पहलवान हैं वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के साथ खड़े हैं, ज्यादातर पहलवान।
और दूसरी तरफ हरियाणा के जो पहलवान है उनका ये दावा है कि देश भर से उनको समर्थन मिल रहा है और दरअसल किसी एक खिलाड़ी की बात नहीं है, ये खेल को बचाना है, कुश्ती को बचाना है, उसकी ये लड़ाई है। ऐसे में आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या रास्ता बन सकता है? जी बिल्कुल, ये हरियाणा बनाम यूपी का जो मामला है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब पहले दिन इस धरने की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी जो बैठे हैं, जो रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, वो ये कह रहे थे कि 97% जो है जो रेसलर्स है वो हमारे पक्ष में है, 3% शायद दूसरी तरफ है। और वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात की जाए तो उनसे जब हमने बात की थी उन्होंने बोला था कि हमारे पास भी इसी रेशियो में जो है पहलवान इकट्ठा है। लेकिन अब जब आप समर्थन जो है वो बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि जितने पहलवान हरियाणा से आ रहे हैं उसी नंबर में हमें यूपी से भी नजर आ रहे हैं। दूसरा इसका जो मेजर कारण है, उन्होंने ये भी बोला था कि चंद हरियाणा के पहलवान ये बार बार उन्होंने रिपीट किया था और ये भी कहा था कि जो परिवार है, जो एक परिवार है, वहां से वो पहलवान आते हैं और वही सबको जो है कन्विंस कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक कोटे की भी बात है कि हरियाणा से ज्यादातर जो पहलवान आते हैं वो मेडल उनके पास है, तो डोमिनेंस हरियाणा का रहा है। यूपी के जो पहलवान है वो अभी भी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग भार वर्ग में जो है हम अपना प्रदर्शन कर सके। लेकिन अब लड़ाई बढ़ चुकी है, हम लड़ाई आज तीसरे दिन पहुंच गई है। कल रात 4.5 घंटे मंत्रालय यहाँ पर अनुराग जी के घर पर जो है मीटिंग हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई समाधान नहीं निकला। तय ये किया गया कि क्यों ना दूसरे दिन इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए और वहां पर कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाए। समाधान क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये, आज इस मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बता दूं। आज यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं खिलाड़ियों से कि अगर साक्षी मलिक उस कमेटी के मेंबर थी और उनके पास अगर कोई जानकारी थी कि आप यहाँ पर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है किसी कोच के साथ या फिर किसी खिलाड़ी के साथ, तो आपने सुमोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? ये सवाल इनसे पूछा जा सकता है, ऐसा हमारे सोर्स बता रहे हैं। दूसरा, जैसा कि हिमांशु जी कह रहे थे कि आईओए की जो बैठक चल रही है वहां पर एक कमेटी फॉर्म हो सकती है। जी बिल्कुल, वहां पर कमेटी फॉर्म होगी, वहां पर एक रिटायर्ड जज होंगे, वो मोस्ट लाइकली फीमेल होंगी, साथ ही साथ एक फॉर्मर एथलीट होगा और एक सरकार का आदमी प्रतिनिधि होगा। ये कमेटी फॉर्म की जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि आईओए की तरफ से एक नोटिस ब्रिजभूषण शरण सिंह को या यूं कहें कि WFI को इश्यू किया जा सकता है। हालांकि मीटिंग अभी भी चल रही है, आधिकारिक तौर पर जो जानकारी है वो अभी आना बाकी है। चित्रा, बिल्कुल, अब आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच खेल मंत्री के साथ इस बैठक के जरिए क्या कोई रास्ता निकाल लेगी सरकार, ये सवाल बना हुआ है। बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी रहेगी।